नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका किताब मंथन चैनल पर। आज मैं तुम्हें द पावर ऑफ नाउ के दूसरे चैप्टर की डिटेल समरी बताने वाला हूँ। ये चैप्टर हमारी ज़िंदगी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू पर फोकस करता है, जो है हमारा दिमाग और उसका रोल हमारी सफरिंग में। इस चैप्टर का मेन मकसद है ये समझाना कि कैसे हम अपने दिमाग की पावर को समझकर उससे अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले ये बात जान लो कि हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुख, टेंशन और परेशानियाँ उस वक्त होती है जब हम अपने दिमाग की सोच में अटक जाते हैं। मतलब जब हम अपनी सोच को कंट्रोल नहीं कर पाते और उसके पीछे पीछे भागते रहते हैं। टोले ने इस चैप्टर में कहा है कि हमारा दिमाग खुद एक पावरफुल टूल है, लेकिन जब वो गलत तरीके से यूज़ होता है तो वो हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। दिमाग जब अपने आप चलता जाता है बिना किसी कंट्रोल के, तब हम अपने प्रेजेंट मोमेंट से अलग हो जाते हैं और अपनी सोच के मज़े में खो जाते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम अपने दिमाग को कभी कभी मेंटल नॉइस कहते हैं, जिसका मतलब है जो थॉट्स, वरीज, फियर्स, रिग्रेट्स हमेशा हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। ये मेंटल नॉइस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हमें अपनी असली जीवन यानी कि अभी और यहाँ से दूर कर देता है। और जब हम प्रेजेंट में नहीं होते तब हम खुश नहीं रह पाते। ये चैप्टर ये बताता है कि दिमाग की ये आवाज़ें असली नहीं है, बस एक इल्यूजन है जो हमें सफ़र करने पर मजबूर करता है। टोले एक बहुत ही पावरफुल आइडिया लेके आता है जिसे कहते हैं द वॉचर, यानी कि हमारे अंदर एक ऐसी कॉन्शियसनेस है जो हमारी सोच को, हमारे थॉट्स को ऑब्जर्व करती है बिना किसी जजमेंट के। मतलब हम सोच नहीं है, हम थॉट्स नहीं है, हम वो हैं जो इन थॉट्स को, इन सोच को ऑब्जर्व करता है, देखता है। ये आइडिया थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर तुम इसे समझ जाओ तो तुम अपने दिमाग की आवाज़ से अलग हो जाओगे। तुम अपनी सोच के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट करोगे, जिससे तुम दिमाग के बिना टेंशन और स्ट्रेस के ज़िंदगी जी सकते हो। इस चैप्टर में एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम अपने दिमाग के थॉट्स को ऑटोमेटिकली फॉलो करते हैं, जैसे कि वो हमारी असली आइडेंटिटी है, लेकिन ये सच नहीं है। टोले बताता है कि हमारी असली पहचान हमारी थॉट्स से नहीं, बल्कि उस ऑब्जर्वर से है जो इन थॉट्स, इन सोच को देखता है। जब हम इस बात को समझ लेते हैं, तब हम अपनी लाइफ पे ज़्यादा कंट्रोल महसूस करते हैं और अपने माइंड में ज़्यादा पीस ला पाते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे ये पॉसिबल है कि हम अपने दिमाग से थोड़ा अलग हो जाएं। टोले कहता है कि इसका बेस्ट तरीका है प्रेजेंट मोमेंट में रहना। मतलब अपनी सोच को छोड़ो और अपने आसपास की चीज़ों पर ध्यान दो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अपने दिमाग के बाहर जा रहे हो, मतलब ओवर थिंकिंग हो रही है या स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो अपने सेंसेस को यूज़ करो। जैसे कि अपनी सांस को महसूस करो, तुम्हारे पैर ज़मीन से कितने कनेक्टेड है ये फील करो, अपने आसपास की आवाज़ें सुनो। ये छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें तुरंत प्रेजेंट मोमेंट में ला देती है और तुम्हारा दिमाग हल्का हो जाता है। एक और इम्पोर्टेंट इंसाइट है इस चैप्टर में जो मिलती है, ये है कि हमारा दिमाग कभी भी प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरीके से नहीं रह सकता। वो हमेशा या तो पास्ट में रहता है या फिर फ्यूचर के बारे में सोचता रहता है। इसी वजह से हमारी ज़िंदगी में स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ती है। टोले कहता है कि जब तक हम अपने दिमाग की इस आदत को समझ नहीं लेते, तब तक हम सफ़र करते रहते हैं, लेकिन अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख जाते हैं तो हम अपनी मेंटल सफरिंग को काफ़ी कम कर पाते हैं। इस चैप्टर में ये भी बताया गया है कि हमारी सफरिंग कभी कभी हमारी ईगो की वजह से भी होती है। ईगो मतलब वो हमारी पहचान जो हमने अपने दिमाग के थॉट्स और इमोशन के साथ जोड़ी हुई है। ईगो हमारे दिमाग को लगातार कंट्रोल करता है और चाहता है कि हम अपने आप को दूसरों से अलग समझे, स्पेशल समझे और अपनी सेल्फ इम्पोर्टेंस दूसरों के आगे प्रूव करते रहे। ये ईगो की क्रेविंग ही हमारी ज़िंदगी में कॉन्फ्लिक्ट्स, गुस्सा और दर्द लाती है। जब तक हम अपने ईगो को समझकर उससे अलग नहीं हो जाते, तब तक हम अपनी मेंटल प्रॉब्लम से निकल नहीं पाते। चैप्टर 2 में ये भी बताया गया है कि हमारे दिमाग की पावर को समझना और यूज़ करना एक तरीके की स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। जब हम रियलाइज़ करते हैं कि हम अपने थॉट्स नहीं हैं और हमारी असली आइडेंटिटी
उस अवेयरनेस में है जो इन थॉट्स को ऑब्जर्व करती है, तब हम एक नई लाइफ का एक्सपीरियंस करते हैं। ये अवेकनिंग हमें फ्रीडम देती है अपने दिमाग के झंझट से, अपनी पुरानी सोच से और अपनी मेंटल सफरिंग से। एक प्रैक्टिकल टिप भी दी गई है इस चैप्टर में। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अपने दिमाग के थॉट्स में उलझ रहे हो, तो बस रुक जाओ और अपने आप से पूछो, क्या ये मैं सोच रहा हूँ या फिर जो ये सोच रहा है वो मैं हूँ। ये सिंपल क्वेश्चन तुम्हें अपनी ऑब्जर्वर स्टेट में ले जाता है, जहाँ तुम अपने आप को अपनी सोच के ऊपर देख सकते हो। इससे तुम्हारी मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है और तुम टेंशन से दूर रहते हो। आखिर में चैप्टर ये समझाता है कि हमारी रियल पावर तब आती है जब हम अपने दिमाग को कंट्रोल करते हैं, ना कि दिमाग हमारे ऊपर हुकूमत करता है। हम अपनी कॉन्शियसनेस को स्ट्रॉन्ग बनाकर अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा पीस और हैप्पीनेस ला सकते हैं। तो दोस्तों, द पावर ऑफ नाउ के इस चैप्टर में हमने ये सीखा कि हमारी मेंटल सफरिंग का सबसे बड़ा कारण है हमारे दिमाग के थॉट्स और हमारा उन थॉट्स में फंस जाना। लेकिन हम अपने अंदर एक ऐसी कॉन्शियसनेस रखते हैं जो इन थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकती है बिना किसी जजमेंट के। जब हम प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख जाते हैं और अपने ईगो से अलग हो जाते हैं, तब हम अपने दिमाग की टेंशन से छुटकारा पाते हैं। ये सब आइडियाज़ हमें ज़िंदगी में पीस, हैप्पीनेस और फ्रीडम लाने में मदद करते हैं। अगर तुम ज़िंदगी में ज़्यादा पीस चाहते हो, स्ट्रेस कम करना चाहते हो या बस अपनी सोच को समझना चाहते हो, तो द पावर ऑफ नाउ का ये चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। मैं रिकमेंड करूँगा तुम इस वीडियो को ध्यान से सुनो, छोटी छोटी चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, जैसे प्रेजेंट मोमेंट में रहना और अपनी सांसों को महसूस करना। बस दोस्तों, आज की ये डिटेल समरी यहीं ख़त्म होती है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। कमेंट्स में बताना तुम्हें कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखो। थैंक यू।